दोस्तों साल 2015 में अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने एक बार फिर गूगल अर्थ और सैटेलाइट के द्वारा कैलाश पर्वत पर निगाह गड़ाई। नासा के वैज्ञानिक यह जानना चाहते थे कि आखिर कैलाश पर्वत पर ऐसा क्या है जो आज तक कोई भी व्यक्ति इस पर्वत पर चढ़ ना सका। आखिर क्यों कैलाश पर्वत के ऊपर ना तो कोई हेलीकॉप्टर ले जाया जा सकता है, ना ही कोई हवाई जहाज। गूगल अर्थ के द्वारा जो इमेज सामने आई उसने नासा और गूगल दोनों के वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल सत्य घटना है। तो आखिर क्या था कैलाश पर्वत पर जिसने वैज्ञानिकों को हिला कर रख दिया? ये जानने के लिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से और अंत तक देखिएगा। दोस्तों स्वागत है आपका इंस्पायर्ड इंडिया फैक्ट्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आपको वीडियो जरा सी पसंद आए तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे दिल से लिखें हर हर महादेव। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कैलाश पर्वत पहले भारत का ही हिस्सा था। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत और भगवान शिव का विशेष महत्व है। भगवान शिव देवों के देव महादेव होने के साथ साथ दानव, राक्षस, गंधर्व, यक्ष और नागों के भी देवता हैं, ईश्वर हैं। दोस्तों क्या आपको यह पता है कि कैलाश पर्वत अपने आप में एक मणि जैसा है? दोस्तों हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत एक ओर से स्फटिक, दूसरी ओर से मणिक, तीसरी ओर से सोनेट और चौथे ओर से नीलम से बना हुआ है। ये सभी ऐसे रत्न हैं जो कि आज की दुनिया में अत्यधिक मूल्यवान हैं, अर्थात इनका तो कोई मोल ही नहीं है, ये अनमोल हैं। साल 1962 में चीन ने अचानक से भारत पर हमला कर दिया था। उस समय भारत को आज़ादी मिले कुछ ही वर्ष हुए थे। मात्र 15 साल पहले ही भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था और अचानक से चीन का हमला, भारतीय सेना ही नहीं तत्कालीन भारतीय सरकार भी कैलाश क्षेत्र के प्रति उदासीन रही। लिहाजा चीन ने उस समय भारत की लगभग 43,000 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा कर लिया, जिसमें कैलाश पर्वत और संपूर्ण तिब्बत क्षेत्र आता था। इस क्षेत्र पर कब्जे के बाद चीन ने कई बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया। आज से लगभग 20 से 21 वर्ष पहले चीन ने रूस के साथ मिलकर कैलाश पर्वत पर चढ़ने की एक आखिरी बार कोशिश की सन 2001 में, और वो कैलाश पर्वत पर चढ़ने में तो असमर्थ रहे, मगर उनके द्वारा जो अनुभव बताए गए उन्हें सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। उनमें से एक वैज्ञानिक ने बताया कि हमने कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए एक सीधा रास्ता खोज लिया था, मगर जैसे ही हम उस रास्ते पर बढ़े कहीं से अचानक भीषण बर्फबारी होने लगी और बर्फ ने उस रास्ते को पूरी तरह से ढक दिया। कैलाश पर्वत पर अंतिम बार चढ़ाई करने की कोशिश करने वाले उस दल में शामिल एक पर्वतारोही ने बताया कि जैसे ही हम कैलाश पर्वत के नज़दीक पहुंचे हमारी धड़कनें बढ़ गईं, हमें अचानक से घबराहट होने लगी और अंदर से एक आवाज़ आई कि हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और इसके बाद वे सभी नीचे उतर गए। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वाले उस दल में शामिल एक वैज्ञानिक ने बताया कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना लगभग असंभव है, क्योंकि कैलाश पर्वत को किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संरक्षित किया गया है। एक वैज्ञानिक मान्यता यह है कि कैलाश पर्वत बिल्कुल पिरामिड के जैसा है, यह एक दिशा बताने वाले कंपास की तरह है। कुछ का तो यह भी मानना है कि यह किसी प्राचीन मानव या दिव्य शक्ति द्वारा बनाया गया है। कैलाश पर्वत के निर्माण को लेकर एक वैज्ञानिक मान्यता यह भी है कि आज से 10 करोड़ साल पहले यहाँ पर समुद्र हुआ करता था। इसके बाद जब अफ्रीका महाद्वीप से एक टुकड़ा टूटकर, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप था, एशियन प्लेट से टकराया तो इससे कैलाश पर्वत सहित पूरे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। कैलाश पर्वत बहुत ही पवित्र स्थान है जहां पर आज का कलयुगी तामसिक और भौतिक सुखों को प्राप्त करने चाहने वाला मनुष्य नहीं जा सकता। कैलाश पर्वत पर सिर्फ वह व्यक्ति जा सकता है जो शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से बिल्कुल शुद्ध हो और जिसकी भगवान शिव में प्रगाढ़ आस्था हो। तिब्बत के धर्मगुरुओं ने रशियन वैज्ञानिकों को यह बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है, जिसमें तपस्वी आज भी टेलीपैथी के जरिए अपने धर्म गुरुओं से संपर्क करते हैं। कैलाश क्षेत्र में अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको आसपास सिर्फ ओम की आवाज़ सुनाई देगी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह आवाज़ बर्फ के पिघलने की है, जहां ध्वनि और प्रकाश का समागम होता है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6600 मीटर से अधिक है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है। इसके बाद भी माउंट एवरेस्ट पर आज तक कई लोग फतह कर चुके हैं, वहीं कैलाश पर्वत आज तक अजेय है। विश्व में हिंदू धर्म के अलावा कई धर्म के लोग यह मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव स्वयं विराजमान है और यह बेहद ही पवित्र जगह है, और चीन भी यह अच्छी तरह से समझ चुका है। इसी कारण उसने साल 2001 के बाद कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर रोक लगा दी है।
इसके बाद कैलाश पर्वत का रहस्य वैज्ञानिकों के लिए कौतूहल का विषय बना रहा। फिर साल 2015 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने गूगल अर्थ और सैटेलाइट के द्वारा एक बार फिर कैलाश पर्वत पर नजर रखने की सोची। नासा के वैज्ञानिक यह जानना चाहते थे कि आखिर कैलाश पर्वत पर ऐसा क्या है जो कोई भी व्यक्ति कैलाश के ऊपर नहीं पहुंच सका, और ना ही कोई हवाई जहाज कैलाश पर्वत के ऊपर पहुंच सकता है, ना ही कोई हेलीकॉप्टर। गूगल अर्थ और सैटेलाइट द्वारा जब उन्होंने कैलाश पर्वत को देखा तो वहां पर भगवान शिव साक्षात ध्यान मुद्रा में बैठे हुए उनको दिखाई दिए। ये सब सुनने में तो बहुत ही अजीब लगता है, मगर यह सच है। आप स्वयं इस तस्वीर को देखिए, क्या आपको इसमें महादेव कैलाश पर्वत पर विराजमान नहीं दिख रहे हैं? आप चाहें तो यह गूगल पर भी चेक कर सकते हैं। ये साक्षात शिव हैं जो कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, और हम जैसे आधुनिक मनुष्य जो ना तो आत्मा से शुद्ध हैं, ना ही हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त है, कैलाश पर्वत पर कभी नहीं चढ़ सकते। आखिर कैसे हम भगवान शिव के समक्ष जा सकते हैं? यह तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसे गूगल और नासा दोनों ने प्रमाणित कर रखा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखें, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।